नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को भाषाई विविधता और सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए आयोजित एक विश्वव्यापी वार्षिक उत्सव है। पहली बार यूनेस्को द्वारा 17 नवंबर 1999 को घोषित किया गया था। इसे औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2002 में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 56/262 को अपनाने के साथ मान्यता दी गई थी। मातृभाषा दिवस एक व्यापक पहल का हिस्सा है। दुनिया के लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी भाषाओं का संरक्षण जैसा ही संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 16 मई 2007 को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 61/266 में अपनाया गया था, जिसने 2008 की भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में स्थापित किया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का विचार बांग्लादेश की पहल थी। बांग्लादेश में 21 फरवरी उस दिन की वर्षगांठ है जब बांग्लादेश के लोगों ने बांग्ला भाषा की मान्यता के लिए लड़ाई लड़ी थी। यह भारत के पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है। इतिहास 21 फरवरी को 1999 में यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया गया था। यह 21 फरवरी 2000 से दुनिया भर में मनाया जाता है। यह घोषणा बांग्लादेशियों द्वारा किए गए भाषा आंदोलन को श्रद्धांजलि के रूप में सामने आई। 1947 में जब पाकिस्तान बनाया गया था, उसके भौगोलिक रूप से दो अलग अलग हिस्से थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। दोनों भाग संस्कृति और भाषा की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न थे। दोनों भागों के बीच में भारत ने अलग कर दिया था। 1948 में पाकिस्तान सरकार ने उर्दू को पाकिस्तान की एकमात्र राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। भले ही बंगाली या बांग्ला पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान को मिलाकर अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती थी, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने विरोध किया क्योंकि अधिकांश आबादी पूर्वी पाकिस्तान से थी और उनकी मातृभाषा बांग्ला थी। उन्होंने उर्दू के अलावा बांग्ला को कम से कम राष्ट्रीय भाषाओं में से एक बनाने की मांग की। यह मांग सबसे पहले 23 फरवरी 1948 को पूर्वी पाकिस्तान के धीरेन्द्र नाथ दत्ता ने पाकिस्तान के संविधान सभा में उठाई थी। विरोध को ध्वस्त करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने जनसभा और रैलियों को गैरकानूनी घोषित कर दिया। ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने आम जनता के समर्थन से विशाल रैलियां और सभाओं का आयोजन किया। 21 फरवरी 1952 को पुलिस ने रैलियों पर गोलियां चलाई। अब्दुल सलाम, अब्दुल बरकत, रफ़ीक उद्दीन अहमद, अब्दुल जब्बार और शफीउर रहमान की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों अन्य घायल हो गए। यह इतिहास की एक दुर्लभ घटना थी जहां लोगों ने अपनी मातृभाषा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तब से बांग्लादेशी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को अपने दुखद दिनों में से एक के रूप में मनाते हैं। वे शहीद मीनार का दौरा करते हैं, शहीदों की स्मृति में निर्मित एक स्मारक और उनकी प्रतिकृतियाँ उनके प्रति गहरा दुख, सम्मान और आभार व्यक्त करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बांग्लादेश में एक राष्ट्रीय अवकाश है। प्रस्ताव का सुझाव कनाडा के वैंकूवर में रहने वाले बंगाली रफ़ीकुल इस्लाम और अब्दुल सलाम ने दिया था। उन्होंने 9 जनवरी 1998 को कोफी अन्नान को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित करके दुनिया की भाषाओं को विलुप्त होने से बचाने के लिए एक कदम उठाने के लिए कहा गया। रफ़ीक ने भाषा आंदोलन के दौरान ढाका में 1952 की हत्याओं को मनाने के लिए 21 फरवरी की तारीख प्रस्तावित की। हमारी मूर्त और अमूर्त विरासत को संरक्षित और विकसित करने का सबसे शक्तिशाली साधन है। मातृभाषाओं के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए
सभी कदम न केवल भाषाई विविधता और बहुभाषी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, बल्कि दुनिया भर में भाषाई और सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में पूरी जागरूकता विकसित करने और समझ, सहिष्णुता और संवाद के आधार पर एकजुटता को प्रेरित करने के लिए भी काम करेंगे। रफ़ीकुल इस्लाम का प्रस्ताव बांग्लादेश की संसद में पेश किया गया था और नियत समय में बांग्लादेश सरकार द्वारा यूनेस्को को एक औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। यूनेस्को की नियामक प्रणाली के माध्यम से प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया सैयद मुअज़्ज़म अली, फ्रांस में बांग्लादेश के राजदूत और यूनेस्को के स्थायी प्रतिनिधि और उनके पूर्ववर्ती टोज़मेल टोनी हक, जो उस समय यूनेस्को के महासचिव फेडरिको मेयर के विशेष सलाहकार थे, द्वारा शुरू की गई थी। अंततः 17 नवंबर 1999 को यूनेस्को की 30वीं महासभा में सर्वसम्मति के संकल्प लिया कि 21 फरवरी को 1952 में इसी दिन अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की याद में पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया जाए।